Hello, my dear students, my evolutions, my viewers, and my dear friends. This is your old Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. आज आप लोगों को जो प्रोज में पढ़ा रहा था वो था नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग एंड रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं ये बता दूं, ये जो प्रोज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक उद्धृत हिस्सा है जब राजेंद्र प्रसाद जी आए थे किस चीज के लिए, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा में उसका इनॉग्रेशन के लिए, फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन मतलब ये देने के लिए, मतलब फाउंडेशन स्टोन जिसको कहा जाए, मतलब वो स्टोन वहां रखने के लिए जब आए थे उस वक्त वो नालंदा में जो स्पीच उन्होंने दिया था उसी स्पीच का कुछ हिस्सा है ये जो आप लोग यहाँ प्रोज के रूप में पढ़ रहे हैं, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे एंड रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए पहले क्लासरूम में चलते हैं, जहां तक हमने पढ़ा है उसके बाद से आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। चलिए, हेलो, वेलकम टू माय क्लासरूम। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड से। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के दान यानी उदार दान जिसको कहा चैरिटी एवं चंदे से हुआ था। It is believed to have been founded originally with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. और ऐसा मतलब यूं माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है यानी माना जाता है, टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली, कि ऐसा है कि मूलतः इसकी जैसे बोला जाए स्थापना, इसकी स्थापना जो है मतलब मूलतः इसकी स्थापना 500 व्यापारियों द्वारा बनाई स्थायी निधि यानी फंड जिसको बोले, जो उसका फंड बना उसके द्वारा की गई थी। 500 व्यापारी मिलकर जो है 500 ट्रेडर्स हु परचेज लैंड, जो जमीन खरीदा था मिलकर, एंड विद देयर मनी, और अपने पैसे से वो जमीन खरीदा था, ऐसा माना जाता है विश्वास है लोगों को। एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा एज ए गिफ्ट, और फिर उसको लॉर्ड बुद्धा को गिफ्ट के तौर पे उन्होंने दे दिया था, भेंट कर दी थी। बाय द टाइम ऑफ ह्यूनसांग इज विजिट, ह्यूनसांग्स विजिट, तो ह्यूनसांग के विजिट के समय खास करके क्या हुआ था, यात्रा के समय तक नालंदा हैड बिकम ए फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी। उस वक्त जब ह्यूनसांग यहाँ आए थे, भारत आए थे, तीर्थ यात्री थे वो, पिलग्रिम, तो पिलग्रिम जब यहाँ आए मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो वहाँ उस वक्त नालंदा जो था वो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बन चुका था, विश्वविद्यालय बन चुका था। एंड हैड एट दैट टाइम 6 लार्ज विहार्स, और मतलब 6 करीब करीब मतलब विहार बन चुका था वहां पर, जिसको कहा जाए 6 विहार थे उस वक्त। ये जो मतलब पिलग्रिम जिसको कहा जाए तीर्थ यात्री बनकर ह्यूनसांग आए भारत, और उस वक्त नालंदा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के रूप में बन चुका था, विश्वविद्यालय के रूप में, और वहां 6 बड़े विहार थे, विहार। द 8th century inscription of यशोवर्मन contains a telling description of नालंदा, और उस वक्त मतलब एक 8वीं शताब्दी के यशोवर्मा के शिलालेख में नालंदा का प्रभावशाली वर्णन देखने को मिलता है वहां पर। द हाई स्पायर्स ऑफ द विहार्स इन ए रो seemed to be sky high, and around them were tanks of clear water in which floated red and yellow lotus, interspersed by the cool shade of the mango groves. Interspersed by the cool shade of the mango groves, यानी द हाई स्पायर्स, वो जो एक पंक्ति में विहारों के ऊंचे शिखर आकाश जितने ऊंचे प्रतीत होते थे, आकाश जितने है ना एकदम, सीम टू बी द स्काई हाई, आकाश को छूने वाला ऐसा लगता था। और उनके चारों ओर स्वच्छ जल के, एक यूं कहा जाए मतलब चारों तरफ से स्वच्छ जल के ताल थे, बना हुआ था जल वहां, और वहां जिसमें लाल व पीले कमल तैर रहे थे, लाल रंग के भी कमल थे और पीले रंग के भी कमल थे वहां पर तैर रहे थे, और बीच बीच में आम के कुंज जो है वो छितराए हुए मतलब थे वहां पर उस जगह।
seemed to be the sky, and around them was tank of clear water in which floated red and yellow lotus, लाल और पीले रंग के जो कमल जो खिले हुए थे, and interspersed by the cool shade of the mango groves, और आम का जो कुंज जिसको मंदिर जी बोला वो छितराया हुआ था वहां पर. The architecture and the sculptures of the halls containing rich ornamentations and beautiful idols filled one with wonder. आर्किटेक्चर जो थे वहां पर, यानी बड़े कमरे जिसमें सुंदर सज्जा व मूर्तियां हैं वहां पर जो रखी हुई है, उनके भवन निर्माण कला व मूर्ति कला को देखकर अचंभा होता है. वहां जो आर्किटेक्चर यानी जो आर्किटेक्ट जो बनाया है उसको, एंड उसको देखकर लोग क्या है अचंभित हो जाता है, इतना खूबसूरत वो लगता है. वंडर, आश्चर्यजनक जिसको कहा जाए, फील्ड वन विथ वंडर, उसके सुसज्जित ऑर्नामेंटेशन जिसको कहा जाए, लग रहा है कि एकदम सजा हो. Although there are many sangrahams in India, but the one at Nalanda is unequaled. हालांकि यद्यपि भारत में कई संग्राम है, संग्राम्स इन इंडिया, भारत में कई ऐसे संग्राम है, परंतु नालंदा का तो अद्वितीय है, नालंदा जैसा कोई भी नहीं है. At the time of the Chinese traveler it Singh's visit, there were 300 big rooms and 8 halls. वहां जब मतलब चीनी यात्री जब इत सिंह की यात्रा के समय वहां 300 बड़े कमरे थे एंड 8 हॉल थे और 8 बड़े हॉल थे. The remains discovered by archaeological excavations fully bear out the truth of these descriptions. और द रिमेन्स डिस्कवर्ड, ये रिमेन्स जो यानी इसका जो शेष जो है, तो पुरातत्व विभाग जो है खुदाई के खोजे हुए उनके द्वारा खुदाई के द्वारा ये सारा चीज खोजा गया अवशेष का, और वही लोग इन चीजों का पुष्टि भी किया कि उस समय ये सारा चीज मिला, डिस्क्रिप्शंस, इनका लेख अभिलेख जो भी चीज है. The teachers and the students at Nalanda were made completely free of economic worries. यानी वहां के टीचर्स और स्टूडेंट्स जो थे, छात्र और शिक्षक जो थे, तो आचार्य जिसको कहा जाए, शिक्षक एवं शिष्य जो थे, पूर्णतः धन संबंधी चिंताओं से मुक्त कर दिए गए थे, यानी उनके ऊपर ये सारे लायबिलिटीज नहीं था. Besides the gifts of land and buildings, the revenue of 100 villages had been set apart in the form of a trust to meet recurring expenditure. यानी धरती एवं भवनों, धरती और भवन जितने भी थे के उपहार के अतिरिक्त एक ये जो जमीन उसको मिला था, भवन भी वहां ऐसे ही था, और इसके अतिरिक्त 100 ऐसे गांव जो थे उसके कर यानी लगान को एक न्यास के रूप में, न्यास मतलब ट्रस्ट के रूप में अलग से बना दिया गया था, जिससे निरंतर खर्च का जितना भी यहाँ खर्च होते थे उसको वो पूरा करता था ट्रस्ट. यानी वहां शिक्षकों को या आचार्यों को, शिष्य को, छात्रों को किसी तरह का कोई चिंता नहीं, यानी वो चिंता मुक्त थे. This property of the trust had increased to 200 villages by the time of It Singh's visits. और जब वहां पर न्यास की यह संपत्ति जब था, इत सिंह जब यहाँ यात्रा के समय ये 100 गांव से बढ़कर 200 गांव हो गया था, 200 विलेजेस में चला गया था, यानी उसका कर जो है वो लगान जो है यहाँ इन लोगों को मिलता था. The 3 states of Uttar Pradesh, Bihar and Bengal had taken considerable part in the building and financial maintenance of Nalanda University. यानी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल के 3 राज्यों ने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण एवं उसके वित्तीय रखरखाव में काफी बड़ा भाग या हिस्सा लिया, यानी उन लोगों से भी यहां मदद मिलता था, वैसे राज्यों से. Copper plates and statues of the age of Maharaja Dharmpal Deva and Devapal Deva of Bengal have been found at Nalanda in the course of archaeological excavations. यानी पुरातत्वीय खुदाई ने उस समय के बंगाल के महाराजा जो थे, बंगाल के महाराजा धर्मपाल देवा एंड देवापाल देवा,
और देवापाल देव जो थे उसके ताम्रपत्र का बहुत नालंदा से प्राप्त हुआ है, यानी उनका उस समय का ताम्रपत्र जिसको कहा जाए कॉपर प्लेट्स, वहाँ बहुत सारा ऐसा है वहाँ प्राप्त हुआ जब आर्कोलॉजिकल वहाँ पुरातत्वविद जब उसको देख रहा था, खुदाई कर रहा था। इन ताम्रपत्रों, one of these copper plates sheds light on the international relations maintained by Nalanda। और इसमें से क्या है, इसमें हमें पता चलता है इन ताम्रपत्रों से कि एक नालंदा द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने पर प्रकाश डालता है। एक ताम्रपत्र में ऐसा भी मिला है जहां की नालंदा यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी, वहां भी वो यानी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध वो बनाए रखता था उस वक्त। we learn from it that Sri Balputra Deva, the Sailendra emperor of Swarna Dwipa, now a part of Indonesia, had sent his envoy, ambassador जिसको कहा जाए मतलब वहां के दूत, to Devpal Deva, the ruler of Magadha, with a request that he should make a gift of 5 villages to Nalanda on behalf of the former। यानी यहाँ इससे ये पता चलता है कि जो स्वर्णद्वीप जो अब इंडोनेशिया के पास है, भाग है स्वर्णद्वीप के शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के शासक के पास एक दूत इस प्रार्थना के साथ भेजा वह कि वो उसकी ओर से 5 गांव नालंदा को भेंट कर दे। ठीक है भेंट कर दे। According to his copper plate inscription, Balputra, the emperor of Java, being deeply impressed by the achievement of Nalanda, had a large vihara constructed here to give visible expression of his devotion to Lord Buddha। यानी यहाँ जो वो भेजे थे कि इसको भेंट कर दिया जाए, उसके ताम्रपत्र के लेख के अनुसार जावा के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बुद्ध के प्रति अपनी निष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने के लिए सामने आकर कि उनका जो रेस्पेक्ट था उनके बुद्धा के ऊपर, उसको वो व्यक्त करने के लिए वहां एक बड़े विहार का निर्माण कराया, बहुत बड़ा विहार का निर्माण कराया। This is but an example that has survived by sheer chance and which gives us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over, पूरे मतलब विश्व में। और ये केवल एक उदाहरण है जो मात्र संयोगवश बच गया नालंदा जो जैसे बात, और ये हमारे समक्ष नालंदा के उस वैभव का जो उसे संसार भर में प्राप्त था, यानी नालंदा का चर्चा, नालंदा के गुण, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा पूरे विश्व में था। उस उसका एक अमिट छाप प्रस्तुत करता है, ये बताता है इंडेलिबल इंप्रेशन जिसको कहा जाए, नहीं मतलब खत्म होने वाला, मिटने वाला जो इंप्रेशन, छाप ऑफ द ग्लोरी विच नालंदा एंजॉयड द वर्ल्ड ओवर। नालंदा अपने आप में ख्याति के शिखर पर रहा एंड पूरे विश्व में उसका मतलब चर्चा बना। इंडीड द नालंदा महाविद्यालय महाविहार्य नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ was held in great esteem all over Asia, and many clay seals of this Sangh have been found at Nalanda। निस्संदेह नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ एशिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और इन संघ की कई मिट्टी के मोहरे नालंदा में पाई गई। मिट्टी के जो मोहरे होते वो नालंदा में पाया गया। यानी नालंदा का जो कल्चर और हेरिटेज है वो इतनी पुरातन है, उसकी संस्कृति, वहाँ पूरे देश के कोने कोने से लोग आते थे जानने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए, और उस समय एक गौरव की बात होती थी कि वहाँ पर निस्संदेह जो मतलब वहाँ लोग पढ़ाई करते थे, ज्ञान लेने के लिए आते थे। तो ये अपने आप में एक मतलब दृष्टांत रहा। All the time of Huensang's visit, Nalanda had 10,000 students and 1,500 teachers। तो जिस वक्त ह्यूनसांग के आगमन के समय, जब वो आए थे, उस समय नालंदा में करीब 10,000 स्टूडेंट्स था, छात्र थे, और करीब 1,500 आचार्य थे यानी शिक्षक थे।
From this, it is obvious that teachers could pay individual attention to the education and training of their students. और ये निश्चित था कि टीचर जो है, शिक्षक आचार्य जो है, वो अपना ध्यान हर एक व्यक्ति के ऊपर दे सकते थे, उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा के लिए. In fact, नालंदा was then only a center of higher education. और उच्च शिक्षा के लिए नालंदा जो था only a center of higher education, एक केंद्र माना जाता था उच्च शिक्षा प्राप्त करने का. Similar to the Institute of Postgraduate Research which we are now proposing to establish here. Similarly, यानी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में था. वास्तव उस समय नालंदा उच्च शिक्षा के ऐसा ही एक केंद्र था जैसा कि अब हम स्नातकोत्तर कहा जाए, यानी पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान बनाने के प्रस्ताव कर रहे हैं. यानी उस समय ये बात राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि यहाँ जो हम अभी इस अनुसंधान केंद्र को बनाने जा रहे हैं, इस तरह का ही चीज उस वक्त वहां हुआ करता था. हो गया. चलिए, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च विच वी आर नाउ proposing to establish here. Scholars from such distant countries as China, Korea, Tibet, Turkestan and Mongolia came to Nalanda to study and collect Buddhist literature. यहाँ से यानी जितने भी विद्वान कहाँ से, from such distant countries as China, Korea, Tibet, Turkestan and Mongolia, वहां से लोग आते थे नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर. बुद्ध के बारे में, उसके साहित्य के बारे में जानने के लिए वहां से लोग आते थे. इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया. एशिया में, पूरे एशिया में नालंदा में सबसे मतलब बृहत्तम बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था. इट वॉज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपीज ऑफ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हस्तलिपि जिसको कहा जाए, थ्रू ट्रैवलिंग पिलग्रिम्स reached China and were translated in Chinese. जो यहाँ नालंदा आते थे, it was from Nalanda that copies of many manuscripts, कि बहुत सारे हस्तलिपि जो वहां से चीनी तीर्थयात्री जो लोग आते थे तो यहाँ आकर वो पढ़ते थे और उसको वहां ट्रांसलेट कर मतलब उन्होंने किया चाइनीज में. In a way, Nalanda had blossomed forth as a center of higher learning. यानी इस तरीके से अगर यूं देखा जाए तो नालंदा का जो जगह मतलब पूरा अध्ययन संग्रह करने के लिए नालंदा आते थे और वो वहां पर जाके मतलब उस चीज को चाइनीज में मतलब चीनी भाषा में वो उसका ट्रांसलेट करते थे, बनाते थे. और इस तरीके से वहां चीनी भाषा में उसका अनुवाद भी हुआ और इस प्रकार से नालंदा उच्चतर शिक्षा के एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित हो गया था कि नालंदा से संबंधित होना यानी उससे जुड़ना एक अपने आप में सम्मान की बात थी. And it was considered a mark of honor to be associated with Nalanda. The citizens ensured the perseverations of many a rare volume by getting copies and keeping them here for safe custody. सेफ कस्टडी यानी वहां वो सम्मान की बात तो थी. नागरिकों ने कई दुर्लभ पुस्तकों को की नकल कराकर और उन्हें अभिरक्षा में रखकर उनका सुरक्षित रहना सुनिश्चित किया था वहां पर रखने के लिए. And getting copies and keeping them here for safe custody. When in the 12th century its library was destroyed, तो वहां जो रखा गया था प्रिजर्व करके लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, तो पुराने चीज, वो क्या हुआ? When in the 12th century, जो मतलब 12th century 12वीं शताब्दी में इसके पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया, यानी वो खत्म हो गया. Its library was destroyed. Many of the manuscripts had already found their way to Nepal and Tibet. और बहुत सारे ऐसे हस्तलिपियां जो है पाई गई कहां पर? नेपाल में, तिब्बत में, वहां इधर उधर चला गया. And many of these manuscripts are still there. बहुत सारा ऐसे हस्तलिपियां जो है आज भी वहां है. तो नालंदा से ये सब इधर उधर तितर बितर हो गया वहां से. Without any reference to one particular religion, 100 lectures were delivered every day at Nalanda. बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए नालंदा में 100 प्रवचन प्रतिदिन होता था. किसी रेफरेंस का नहीं, बिना रेफरेंस का 100 जो है लेक्चर जो है ऑलवेज होता था, हमेशा होता था वहां पर नालंदा में. बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी जिसको कहा जाए कि वहां ब्राह्मण हो, बौद्ध साहित्य हो
या फिर फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट, या फिर दर्शन हो, कला हो, तो ये सारी चीज जो है, साहित्य हो, ये आर्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सभी हिस्सा था नालंदा यूनिवर्सिटी का, एक हिस्सा था पढ़ने का। मेजोरिटी ऑफ द मॉन्क्स, ज्यादातर जो भिक्षु जो आते थे वहां पर, यूज्ड टू स्टडी द वर्क्स ऑन महायाना, ज्यादातर लोग भिक्षु जो आते थे वहां वो पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे महायाना, महायान जो है एवं एंड द अदर 18 निकायज ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, और अन्य यानी बुद्ध धर्म के 18 निकायों का जो है अध्ययन करते थे वहां आकर। बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन, वहां एक और भी प्रोविजन था, यानी एक और मतलब ये था, उपाय था। क्या उपाय था? फॉर द स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ द वेदास एंड अलाइड लिटरेचर, कि वहां वेद के बारे में पढ़ने का, जानने का भी, उससे संबंधित साहित्य अध्ययन का भी एक व्यवस्था था, वहां शिक्षा प्राप्त करने की एक व्यवस्था वहां रखा गया था। द लिबरलिज्म practiced by the educational authorities of Nalanda was unique, and seeds of Nalanda's rise and progress lay in the academic attitude which freely exposed itself to the religion and philosophy of all mankind without any prejudice whatsoever. Prejudice जिसको कहा जाए, यानी किसी भी तरह का कोई मतलब ये नहीं था, अहम नहीं था मन में किस तरह का, कि द लिबरलिज्म, वहां स्वाधीनता थी। नालंदा के शैक्षणिक अधिकारियों का उदारवाद, यानी उनकी जो सोच, वो बिल्कुल ही निराला था, वो किसी चीज से कोई मतलब जुड़ा हुआ नहीं था। और नालंदा की उन्नति के बीज, जो ये बीजारोपण जिसको कहा जाए उन्नति के लिए, वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही निहित थे, केवल और केवल मात्र शैक्षणिक दृष्टि से ही वो निहित था, और किसी जात पात से नहीं, किसी धर्म से नहीं, धर्म निरपेक्ष, वो सिर्फ शैक्षिक विकास के लिए निहित था, जो कि बिना किसी भेदभाव, बिना कोई भेदभाव के मानव जाति के सभी धर्मों एवं दर्शनों के लिए खुला था। यानी सभी धर्मों के लिए, सभी सारे धर्म जो है वो कोई भी किसी जात पात की, किसी धर्म की मतलब बात नहीं वहां दोहराया जाता था, बल्कि इन सब से ऊपर उठकर केवल और केवल मात्र शिक्षा, शैक्षणिक विकास के लिए वो कार्यरत रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो हम लोग पढ़ चुके। अब आगे का पार्ट फिर हम लोग मतलब आगे चलेंगे। तो इस जो अभी हम लोग स्टोरी जस्ट लाइक एक ऐसे के तरह हम लोग पढ़ रहे, नालंदा के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। पहले हमने बता दिया कि ये एक्चुअली जो स्टोरी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से कोई कहानी नहीं है, क्योंकि एक रियल चीज है जो ऐसे के रूप में यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी जब गए थे वहाँ, तो ले स्टोन मतलब लेइंग स्टोन, जो वहाँ रिसर्च सेंटर की जो वो उद्घाटन मतलब स्टोन जिसको कहा जाए, ये रखने के लिए गए थे, नींव रखने के लिए गए थे एग्जैक्टली। तो उस वक्त उन्होंने जो जिक्र किया था नालंदा के बारे में, तो उनका ही वही स्पीच का एक हिस्सा हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी नालंदा की ख्याति, नालंदा उस वक्त मतलब हमारे लिए गौरव की बात है, और नालंदा किस तरह एक शिखर पर रहा हमेशा, इसके बारे में, इसकी गौरव की गाथाएं जो हैं वो अपने स्पीच में बता रहे हैं। ये जानकारी के लिए है, तो सभी के लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक चलते चलते फिर आप लोग को बता दें कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसको आप लोग इसमें से हार्ड वर्ड को निकालेंगे, क्वेश्चन आंसर्स निकालेंगे, फिर इसको बारंबार पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी मस्ट, हमेशा मैंने कहा है जरूरी, इसको आप मतलब रखेंगे अपने लिए, और प्रतिदिन नियमित रूप से 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, बाय बाय।